एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नेटो देश फिनलैंड की तैयारी। फिनलैंड ने 1000 शूटिंग रेंज का निर्माण किया। नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिनलैंड स्वीडन का संयुक्त युद्धाभ्यास लगातार जारी है। और आइए आपको बताते हैं क्या फिनलैंड को महायुद्ध का आभास है। 1000 शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है। जनता को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड के सांसद करेंगे अंडरग्राउंड बंकर में युद्धाभ्यास। पहली बार सांसद बंकर से काम करने का अभ्यास करेंगे। फिनलैंड स्वीडन की सेना मिलकर कर रही है युद्धाभ्यास। रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ने की आशंका के बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की रणनीति भी तैयार हो गई है। फ्रंटलाइन पर रूस के ड्रोन हाईजैकर तैनात किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों को डाइवर्ट कर रहा है। रूस हमलों को यूरोप की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। पुतिन का विनाशकारी प्लान यूरोप तक। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूक्रेन युद्ध की आग फैल गई है। रूस की रणनीति, रूस ने रणभूमि में ड्रोन हाईजैकर तैनात किए हैं। यूक्रेनी ड्रोन को हाईजैक कर यूरोप में भेज रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, अपने हमलों को यूक्रेन का बता सकता है। अब देखिए सबूत क्या है। कुछ दिन पहले रूसी ड्रोन से पोलैंड में धमाका हुआ था। दावे की वजह भी आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के ड्रोन एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों के जो ड्रोन हैं इसमें एक ही तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन में लगे ज्यादातर पुर्जे एक जैसे हैं। कौन किसका ड्रोन, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। अब आपको बता दें कि यूक्रेन से समझौता नहीं करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की पूर्व चीफ रिचर्ड मूर का दावा है पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसी देशों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं पुतिन, ये रिचर्ड मूर का कहना है। रिचर्ड मूर का कहना है कि पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है, समझौता नहीं करेंगे पुतिन यूक्रेन के साथ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो सीधा संकेत ये भी कि शांति नहीं, युद्ध चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है पुतिन। पड़ोसी देशों पर कब्जा करना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन शांति समझौते पर MI6 के पूर्व चीफ रिचर्ड मूर का बड़ा दावा है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन का 20% हिस्सा देने को तैयार हैं। पुतिन 20% हिस्सा लेने को भी तैयार नहीं है। यूक्रेन को अगला बेलारूस बनाना चाहते हैं पुतिन। शांति समझौते के लिए पुतिन पर और दबाव की जरूरत है, ये रिचर्ड मूर की ओर से कहा गया है। कई दिन से कीव पर रूसी हमले जारी हैं। इन हमलों की वजह पुतिन का ऑपरेशन 19 नवंबर माना जा रहा है। दावा है कि 4 दिन बाद पुतिन कीव विजय का अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसका मकसद होगा कीव पर रूसी झंडा लहराना। सवाल है कि पुतिन ने इस मिशन के लिए 19 नवंबर का दिन ही क्यों चुना और कीव विजय के लिए पुतिन का ब्लूप्रिंट क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मिसाइल और ड्रोन धमाकों से पूरा शहर गूंज रहा है। बहुमंजिला इमारतें भीषण आग की लपटों में जल रही हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची। कोशिश है आसमान से बरसते बारूद से खुद को और अपनों को बचाने की। बीती रात पुतिन के क्रोध से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। शहर के अलग अलग हिस्से 2 घंटे तक रूसी ड्रोन और मिसाइलों से धधकते रहे।
शहर के अलग अलग हिस्से 3 घंटे तक रूसी ड्रोन और मिसाइलों से धधकते रहे। रूस ने कीव पर 1:45 पर हमले शुरू किए, जो सुबह 4:30 तक जारी रहे। हमले के लिए रूस ने गेरान ड्रोन, स्कंदर और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमलों का टारगेट रिहायशी इमारतें और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। भीषण तबाही की ये तस्वीरें मध्य कीव की हैं, जहां रूस की एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। ये वीडियो भी कीव का है, जहां करीब 5 रूसी ड्रोन एक ही इमारत से टकराए, जिसके बाद इस बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। रूस का ये हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अपार्टमेंट हो या बहुमंजिला इमारतें या फिर पार्किंग लॉट, हर जगह भीषण आग लगी है। रूस बीते 100 घंटों से कीव पर हमले कर रहा है, लेकिन बीती रात हुआ अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा है कि इन हमलों की वजह पुतिन का ऑपरेशन 19 नवंबर है, जिस पर चलकर रूसी राष्ट्रपति कीव विजय करने की तैयारी में है। दावा है कि 19 नवंबर को रूस कीव शहर पर कब्जे का अभियान शुरू करने जा रहा है। इस खास दिन को चुनने की वजह रूस का मिसाइल और आर्टिलरी फोर्स डे है। दावा है कि इसी दिन रूसी सेना कीव विजय के लिए कूच करेगी। उन्नीस नवंबर को रूस हर साल मिसाइल फोर्सेस एंड आर्टिलरी डे मनाता है। इस दिन अलग अलग फेस पर मिसाइल और आर्टिलरी ग्रुप्स की परेड होती है। इसे ऑपरेशन यूरेनस की याद में मनाया जाता है, जिसे स्टालिनग्राद की लड़ाई के दौरान 1942 में शुरू किया गया था। दरअसल जर्मनी सेना स्टालिनग्राद पर कब्जा कर चुकी थी। 19 नवंबर 1942 को सोवियत संघ ने ऑपरेशन यूरेनस शुरू किया, जिसमें जर्मन सेना की हार हुई थी। अब पुतिन इसी ऐतिहासिक दिन पर कीव विजय का अभियान शुरू करने जा रहे हैं, ताकि कीव पर रूसी झंडा लहराया जा सके। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बिहार की बात करते हैं। और